नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, यदि जीवन है तो वहाँ संकट भी होंगे, दुख भी होंगे, समस्याएं भी अनंत होंगी। इन सब के कारण हमारे धर्मशास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे अनेक त्यौहार बनाए हैं। उन त्योहारों के यदि हम सही तरीके से उनका सदुपयोग कर सकें, उनका लाभ ले सकें और उस समय कुछ दान पुण्य या किसी प्रकार का जप तप या कुछ उपाय यदि हम करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में फिर किसी प्रकार की कोई भी मुसीबतें नहीं रहेंगी। इसी के चलते मित्रों, 3 मई 2022 को अक्षय तृतीया का त्यौहार आने वाला है। इस दिन हम आपके लिए कुछ उपाय बताने के लिए जा रहे हैं, 7-8। यदि वो आप उपाय अपने जीवन में करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी परेशानियां नहीं रहेंगी। इन सब चीज़ों का हमें लाभ अवश्य लेना चाहिए। जो समय आता है उसका हमें निश्चित रूप से सदुपयोग करना चाहिए और जो व्यक्ति सदुपयोग कर लेता है वो इन मुसीबतों से दूर हो जाता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, अक्षय तृतीया, जिसे अक्षय तीज भी बोलते हैं, इस दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि यह अबूझ मुहूर्त रहता है। इसमें किसी प्रकार के कोई भी मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप अपने जीवन में कोई भी शुभ कार्य करने के लिए जा रहे हैं, चाहे वो शादी हो, गृह प्रवेश हो, मकान खरीदना हो, वाहन लेना हो, सोना चांदी खरीदना हो, कोई भी बड़ी से बड़ी डील करना हो, कोई व्यापार प्रारंभ करना हो, यानी अपने जीवन की कोई भी जो सुखद चीज़ें हैं वो यदि आप करना चाहते हैं तो इसमें किसी प्रकार की कोई भी मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है। यह त्यौहार वैशाख मास शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है। इस दिन हम आपको कुछ उपाय बताने के लिए जा रहे हैं। यदि वो उपाय आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में चली आ रही अनेक समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा। पहला उपाय हम उनके लिए बता रहे हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन शादियां बहुत होती। अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी क्षय नहीं होता, जिसका कभी अंत नहीं होता है, जो कभी समाप्त नहीं होता है। तो शादी जैसी चीज़ जो 7 जन्मों तक चलती है, तो शादी का इस दिन जो है बड़ा विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन जो है हजारों शादियाँ जो है बगैर मुहूर्त के होती। किसी प्रकार के कोई भी मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है। राजस्थान तरफ यदि आप जाएंगे तो गुड्डा गुड़ियों की शादी कराते और उसी के चलते जो है बाल विवाह की प्रथा चल निकली थी, क्योंकि लोगों को पता भी नहीं चलता था क्या हो रहा है और छोटे छोटे बच्चों की शादियाँ करा दी जाती थी। तो शीघ्र शादी के लिए इस दिन जिनकी भी शादी नहीं हुई है, चाहे वो पुरुष हों या स्त्री हों, उस दिन उनको क्या करना चाहिए, सुबह सुबह प्रातःकाल स्नान आदि करने के पश्चात में पीले वस्त्र धारण कर लें और पूर्व मुख होकर के बैठ जाएं। एक प्लेट में, कोई भी प्लेट हो, स्टील की हो, चांदी की हो तो बहुत अच्छी है, उसमें एक साबुत जो है आप हल्दी की गांठ रख लें और हल्दी की गांठ रखने के बाद में उसमें अक्षत पुष्प इत्यादि और कुमकुम आदि लगा दें और 3 माला गायत्री मंत्र में ह्रीम बीज मंत्र लगा करके आप जाप कर लें। तो गायत्री मंत्र का जो स्वरूप होगा वो इस प्रकार से होगा। ओम भूर्भुवः स्वः ह्रीम 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 तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ह्रीम 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 ओम। तो इस प्रकार से यदि आप 3 माला का जाप करते हैं और उसके पश्चात में जो दूसरे दिन प्रातःकाल स्नान आदि करने के पश्चात में जब आप पूजा स्थली पर जाएंगे तो उस हल्दी के गांठ को आप अपने
पर्स में रख लें तो निश्चित रूप से बड़े जल्दी शादी का योग बनेगा और आपके वैवाहिक जीवन जो है वो सुखद रहेगा। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है या जिनको कोई चीज़ याद नहीं होती है, उनके अभिभावक बड़े परेशान रहते हैं। यदि बच्चा बड़ा है तो वो स्वयं कर सकता है और यदि बच्चा बड़ा नहीं है तो उनके अभिभावक कर सकते हैं। उनको करना क्या है, इस दिन जो है प्रातःकाल स्नान आदि करने के पश्चात में आप पीले वस्त्र धारण कर लें, पूर्व मुख होकर के बैठ जाएं, एक गायत्री माता गुरुदेव का चित्र रख लें और एक साबुत हल्दी की गांठ लें और उसको पूरा जो है कलावा यानी मौली धागा, इससे जो है आप उसको उसमें पूरा लपेट दें और लपेटने के पश्चात उसको वहाँ पर रख दें। थोड़ा सा उसमें गंगा जल का छिड़काव कर दें और उसमें जो है अक्षत पुष्प आदि थोड़ा सा लगा करके 3 माला गायत्री मंत्र में ह्रीम बीज मंत्र का संपुट लगा करके आप गायत्री मंत्र का जाप करें। जो हमने पहले बताया है उस मंत्र का आपको जो है जाप करना है और दूसरे दिन उस हल्दी की गांठ को जो है निकाल करके जो कलावा है उसको जो है आप बच्चे के दाएं हाथ में बांध दें और उस हल्दी की गांठ को जो है आप उसके बस्ते में या फिर जो जिस टेबल पर वो बैठ करके अध्ययन करता है उसके ड्राज में आप रख दें तो निश्चित रूप से फिर वो अच्छे नंबर से पास होगा और उसको किसी प्रकार की कोई भी कठिनाइयाँ पढ़ने में नहीं रहेंगी। सरकारी नौकरी के लिए जो लोग इच्छुक हैं, जो सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए क्या काम करना चाहिए, एक तांबे का कड़ा लेकर के आ जाए, जो अपने दाहिने हाथ में बांधना है, तांबे का कड़ा लेकर के आ जाए और उस तांबे के कड़े पे पूरा जो है मौली धागा उसमें लपेट दें और एक प्लेट में, तांबे की एक प्लेट में आप उसको रख करके और 3 माला सूर्य गायत्री मंत्र का आप जाप कर लें। सूर्य गायत्री मंत्र इस प्रकार से है, ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। इस मंत्र का जो है आपको 3 बार गायत्री मंत्र का आपको जाप कर लेना चाहिए और दूसरे दिन उस कड़े को जो है उसके मौली धागा को निकाल करके अपने दाहिने हाथ में बांध लें और उस कड़े को जो है गायत्री मंत्र बोलते हुए अपने दाहिने हाथ में धारण कर लें तो निश्चित रूप से यदि आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी का योग होगा, थोड़ा बहुत कम पड़ रहा होगा और कुछ परेशानियां जा रही होंगी तो निश्चित रूप से फिर आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। यदि आपके घर में किसी का स्वास्थ्य खराब है या आपका स्वयं का स्वास्थ्य खराब रहता है तो आपको एक काम करना चाहिए, एक कटोरी में जो है आप जल ले लें, उसमें थोड़ा सा 7 बूंद गंगा जल की टपका दें, 7 बूंद उसमें तुलसी के पत्ते का रस डाल दें और एक काली मिर्च पीस करके उसमें डाल दें और 3 माला जो है आप क्लीम बीज मंत्र लगा करके गायत्री मंत्र का जाप करें। तो मंत्र का स्वरूप उस समय ये हो जाएगा, ओम भूर्भुवः स्वः क्लीं 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 तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् क्लीं 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 ओम। तो इस प्रकार से आपको जो है जाप करना चाहिए। तो निश्चित रूप से यदि आपका स्वास्थ्य खराब है तो आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा और उस जल को, जिस भी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब है उसको 3 बार या 5 बार गायत्री मंत्र बोलते हुए उस जल का आपको सेवन करा देना चाहिए। इस प्रयोग को अक्षय तृतीया के दिन से चालू करके आप नित्य इसको कर सकते हैं जब तक आपको स्वास्थ्य लाभ ना हो। तो ये स्वास्थ्य लाभ के लिए बहुत अच्छा है। यदि आपके घर में गृह कलेश होता है, पति पत्नी में हमेशा मतभेद चला आता है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको एक कटोरी में 3 जो है साबुत इलायची, हरी वाली जो इलायची रहती है वो आपको लेना चाहिए और उसमें थोड़ी सी आप मिश्री के टुकड़े डाल दें और उसके पश्चात में वहाँ बैठ करके 3 बार क्लीम बीज मंत्र लगा करके आप गायत्री मंत्र का जाप कर लें। 3 माला जो हमने आपको क्लीम बीज मंत्र बताया है संपुट लगा करके, उस प्रकार से आप 3 माला गायत्री मंत्र का जाप कर लें और उसके पश्चात में उस सामग्री को ले जा करके अपने भोजन में आप डाल दें, यानी मिश्री को और उस इलायची को पीस करके आप सब्जी में, दाल में या किसी में भी आप उसको डाल दें तो फिर निश्चित रूप से आपके घर में गृह कलेश खत्म हो जाएगा। और ख़ासकर उस दिन आप एक काम करें कि जिस दिन अक्षय तृतीया का त्यौहार है उस दिन उसको खीर बना करके, और खीर में यदि आप डाल देते हैं तो फिर निश्चित रूप से आपके घर में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी होगी वो दूर हो जाएगी। यदि आप शत्रु बाधा से परेशान हैं या आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े हुए हैं तो आपको उस दिन जो है जो भी व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है उसका नाम जो है आप एक सफ़ेद कागज़ में लाल स्याही से लिख दें, जैसे मोहन, सोहन जो भी है, और लिख करके 3 माला क्लीम बीज मंत्र लगा करके गायत्री मंत्र का आप जाप कर लें और उसके पश्चात में उस कागज़ को जो है कपूर की टिकिया से आप उसको जला दें तो फिर निश्चित रूप से जो है आपके लिए वो परेशान करना बंद कर देगा।
यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में किसी ने तंत्र इत्यादि कर लिया है, तो थोड़े से पीली सरसों एक कटोरी में लेकर के उसको सामने रख दें अपनी पूजा स्थली पर, और 3 माला क्लीब बीज मंत्र लगा करके आप जाप करें। और फिर उसके पश्चात में जिसके ऊपर आपको संदेह है कि इस व्यक्ति के ऊपर किसी ने जादू टोना तो नहीं कर दिया है, तो उसके ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारते हुए उसको घर के बाहर आप उन पीली सरसों को फेंक दें। तो यह क्रम आप अक्षय तृतीया से चालू करके 11 दिन तक आप इसको लगातार करेंगे तो किसी प्रकार का कोई भी ऊपरी बाधा होगी वो दूर हो जाएगी। पैसों की तंगी है, कर्ज से आप बहुत ज़्यादा लिप्त हैं, ऐसी स्थिति में आर्थिक तंगी से जो लोग गुजर रहे हैं, जिनका व्यापार इत्यादि नहीं चल रहा, जिनको नौकरी में परेशानी जा रही है, ऐसे लोगों को क्या काम करना चाहिए? इस दिन जो है आप एक छोटा सा चांदी का सिक्का ले लें, चांदी की एक डिब्बी में या चांदी की कोई कटोरी हो उसमें आप उसको रख करके और उसमें थोड़ा सा इत्र लगा दें और एक गुलाब का फूल उसमें रख दें, और उसके पश्चात में 3 माला गायत्री मंत्र में श्रीम बीज मंत्र लगा करके आप जाप करें तो निश्चित रूप से आपकी आर्थिक तंगी दूर होगी। और उस चांदी के सिक्के को जो दूसरे दिन आप उठा करके लाल कपड़े में बांध करके अपने गले में रख दें या पर अपने पर्स में रख लें। तो जब आप श्रीम बीज मंत्र लगाएंगे तो फिर उस मंत्र का स्वरूप इस प्रकार से हो जाएगा, ओम भूर्भुवः स्वः श्रीम 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 तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् श्रीम 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 ओम। तो इस प्रकार से आपको जो है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इस दिन यह उपाय आपको करना चाहिए। अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए जो सुहागन बहनें हैं उनके लिए इस दिन यह प्रयोग जरूर करना चाहिए। आप जो है उस दिन पीले वस्त्र धारण कर लें। आप एक सिंदूर की डिब्बी ले लें जो आपके काफ़ी दिन तक चले, ऐसी एक सिंदूर की डिब्बी ले लें जिसमें सिंदूर रखा हो, और उस सिंदूर की डिब्बी को अपनी पूजा स्थली के सामने रख करके उसमें थोड़ा सा जो है आप इत्र का छिड़काव कर दें। और फिर उसके पश्चात में अपने पति की लंबी कामना के लिए 3 माला गायत्री मंत्र का जाप जो है क्लीम बीज मंत्र लगा करके करें। ओम भूर्भुवः स्वः क्लीम 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 तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् क्लीम 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 ओम। और 1 माला महामृत्युंजय मंत्र का आप जाप कर लें। और फिर उसके पश्चात में उस सिंदूर को जो है आप यदि हमेशा अपने लगाते हैं तो फिर आपके पति की लंबी आयु होगी और उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं जाएगी। यदि उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा है तो स्वास्थ्य लाभ भी उनको प्राप्त होगा। जिन व्यक्तियों को लगता है कि उनका मान सम्मान कम होता है या उनसे लोग जो है प्रभावित नहीं होते हैं, अपोजिट सेक्स के प्रति प्रभाव की बात हम नहीं कर रहे हैं, जो लोग जो है दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, जैसे जो ज्योतिषी हैं या कथावाचक हैं या नेता हैं, अभिनेता हैं, या जो प्रवचन इत्यादि करते हैं, ऐसे लोगों के लिए इस दिन जो है अक्षय तृतीया के दिन गायत्री मंत्र में 3 ओम लगा करके गायत्री मंत्र का उस दिन से यदि वो नियमित जाप करते हैं कम से कम 3 माला का, तो फिर निश्चित रूप से उनकी आकर्षण शक्ति बढ़ेगी। यानी लोग उनको देख करके उनका सम्मान करेंगे। जब आप कहीं पहुंचेंगे तो लोग आपको देख करके उठ के खड़े हो जाएंगे। तो इस प्रकार का आपको उपाय करना चाहिए। तो जब आप 3 ओम लगाएंगे तो उस मंत्र का स्वरूप इस प्रकार से हो जाएगा, ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम। इस प्रकार से आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। तो फिर निश्चित रूप से आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी मान सम्मान की कमी नहीं रहेगी। आपके निश्चित रूप से आप चाहे ऑफिस में काम कर रहे हों या फिर आप व्यापार कर रहे हों या आप ज्योतिष का कार्य कर रहे हों, आप नेता हों, अभिनेता हों, जो भी हों, तो आपकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो उसके पति पत्नी में यदि मतभेद चल रहे हैं या प्रेमी प्रेमिका में किसी प्रकार के कोई भी मतभेद चल रहे हैं तो उनको इस दिन जो है इस मंत्र का जाप करना चाहिए, कामदेव गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। तो कामदेव गायत्री मंत्र इस प्रकार से है, ओम कामदेवाय विद्महे रति प्रियाय धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात्। इसका 3 माला का जाप करना चाहिए और 1 माला गायत्री मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। तो फिर निश्चित रूप से आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी, पति पत्नी में मतभेद चल रहा है या प्रेमी प्रेमिका में मतभेद चल रहा है तो वो दूर होगा। तो इन सब चीज़ों का लाभ इन समय पे हमें उठाना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा समय आ रहा है जिसमें हमने आपके लिए कम से कम 8-10 उपाय बताए हैं और इन्हीं सब समस्याओं से व्यक्ति जूझते रहता है। तो ये सारी समस्याओं के उपाय, जो भी समस्या से आप ग्रसित हैं उस समस्या का आप उपाय कर लें
तो निश्चित रूप से आपको 100% लाभ होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई भी संदेह आपको नहीं करना चाहिए। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री व पूज्य गुरुदेव की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोग पर बनी रहे। आज की बात समाप्त। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम। हमें आज्ञा दें। नमस्कार।